Alright everybody, I'm going to solve this numerical. Do watch. You know what? It's simple actually. You need to follow some steps. देखो, पहले तो हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना रहता है सर्किट में. EMF is given, total internal resistance is given, and there are सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ईयर. तो पहले ना हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. और ये सेम करंट है ना, इसके अक्रॉस भी फ्लो होगा और इसके अक्रॉस भी फ्लो होगा. तो विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ we can find out the voltage drop across 2 ohm and this parallel combination. So सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं. पहले इस स्टेप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है. अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो इजी है एक्चुअली, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है. 4 into 6 24 एंड दोनों का ऐड करेंगे तो 10. तो 2.4 विल बी माई रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. outside the cell we need to calculate potential difference. We call it terminal voltage. तो outside the cell कितना टोटल रेजिस्टेंस बन रहा है outside the cell? इसका 2.4 आ गया और 2. outside the cell बन रहा है 4.4 ओम, ठीक है. तो इसको हम फ्रेम और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में देखो कितना बन रहा है. इसको मैं कैपिटल RT से ले लेता हूँ. सो इन दोनों को मिला के 4.4 हो गया. इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 0.6. ये हो जाएगा 5 ओहम. दैट्स इट, है ना. 5 ओहम टोटल रेजिस्टेंस बन गया. बेसिकली हम यही तो फार्मूला यूज़ करते हैं, R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस. तो अब देखो ये बैटरी का वोल्टेज कितना है 9. करंट मुझे फाइंड आउट करना है. ये एक्सटर्नल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना बन रहा था 4.4 और स्मॉल r कितना है 9.6. तो इन दोनों को ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस कितना बन रहा है 5 ओम. तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 5. यहाँ से मुझे करंट की वैल्यू मिल जाएगी 9/5, दैट विल बी 1.8 एम्पियर. इट मीन्स 1.8 एम्पियर इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट. दैट्स इट. ये फर्स्ट स्टेप होता है. सारे रेजिस्टेंस को सॉल्व करो, रिड्यूस करो एंड करंट निकालो. ये फर्स्ट स्टेप होता है. बाकी की जो स्टेप्स है ना वो ईजी है. अब देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप हम बाकी के चीज़ों को भी सॉल्व करेंगे. तो सेकंड पार्ट है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस. मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ. कितना करंट फ्लो हो रहा है 1.8 और इसकी वैल्यू कितनी है 2. तो ये हो गया 3.6 वोल्ट. इजंट इट. ये सेकंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप है ना, इसके अक्रॉस मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस. तो उसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ. अब यहाँ पे थोड़ा ना इम्पोर्टेंट स्टेप पता है क्या है? इसको हम इंडिविजुअली नहीं लेंगे, इसका जो रिड्यूस पार्ट है RP वो लेंगे, ठीक है. I कितना है 1.8 एम्पियर ही फ्लो होगा जो रिड्यूस पार्ट हो गया. रिड्यूस पार्ट कितना था इसका 2.4. तो ऑब्वियसली वो 1.8 एम्पियर इसके अक्रॉस फ्लो होगा. अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते ही कितना बनेगा. एक सेकेंड ना, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ. 32. ओके, मैंने कैलकुलेट किया 4.32 वोल्ट. दैट्स इट. ये वोल्टेज ड्रॉप है ना, ये दोनों के अक्रॉस अपीयर होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है. तो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप. इसको रिड्यूस करना है. दैट्स इट. ये वन ऑफ द मेथड है, ठीक है. मिल गया मुझे. अब मैं करंट फाइंड आउट कर सकता हूँ अक्रॉस 4 and 6 ओम. सो वो मेरा फोर्थ स्टेप हो गया, ठीक है. अब देखो V = IR. V कितना हो रहा है ड्रॉप 4.32. किसके अक्रॉस 4 के अक्रॉस ले लेते हैं. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा ना तो देखो कितना बनेगा. 4 1 जा 4 0 4 8 जा 32, ठीक है. तो 1.08 एम्पियर इसके अक्रॉस जा रहा है. अब इसके अक्रॉस निकालते हैं, कोई बात नहीं, सेम मेथड है. वोल्टेज ड्रॉप तो सेम रहेगा 4.32 6. ये हो जाएगा 7 6 42 6 7 जा 42 6 2 जा 12. ये देखो इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो 1.8 बनना चाहिए, क्योंकि 1.8 टोटल करंट फ्लो हो रहा है ना सर्किट में. ऐड करो. ऐड करने की वैसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं. 0 कैरी 1 8 1.8 एम्पियर. दिस इज़ हाउ वी कैन वेरीफाई. तो देखो यहाँ पे ना बेसिकली सबसे पहले हमने क्या करना है,
सर्किट को रिड्यूस करना है, जितने भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसको सॉल्व करना है, सारे रेजिस्टेंस टोटल करने हैं और जो करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी जो करंट प्रोवाइड कर रहा है उसको कैलकुलेट करना है। ये सेम करंट फ्लो होगा इसके अक्रॉस भी, और क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो करंट डिवाइड हो जाएगा। तो ओम्स लॉ से हमने इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कैलकुलेट किया। फिर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे कैलकुलेट करना, उसका एक मेथड है, इसको रिड्यूस कर दो, 2.4 आया जो हमने सबसे पहले किया था। और करंट कितना फ्लो होगा, 1.8 एम्पियर। ठीक है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला 4.32। बस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो इंडिविजुअली हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। सो डू चेक, डू प्रैक्टिस। ओके, इसका एक और मेथड है जो मैं ड्यूरिंग द लेक्चर आपको बताऊंगा, वो शॉर्टकट ट्रिक है, करंट डिवाइडर फार्मूला वहाँ पे यूज़ करना है। ये नहीं तो वो सही, प्रैक्टिस करना।